छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ किसान नेता एवं समन्वयक अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग एवं पूर्व विधायक कुरुद लेखराम साहू ने राजधानी में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से औपचारिक भेंट कर वर्ष 2026 के राज्य सभा चुनाव के लिए सांसद प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। यह दावेदारी केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं, बल्कि संगठनात्मक निरंतरता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक न्याय के प्रश्न से जुड़ी मानी जा रही है। लेखराम साहू ने पार्टी नेतृत्व को स्मरण कराया कि वर्ष 2018 के राज्य सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, किंतु उस समय विधानसभा में कांग्रेस की संख्यात्मक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पराजय राजनीतिक अस्वीकार नहीं, बल्कि गणितीय मजबूरी का परिणाम थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से 2 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व संभावित है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह चुनाव केवल सीट का नहीं, बल्कि किसान, ग्रामीण और पिछड़ा वर्ग के प्रभावी प्रतिनिधित्व का निर्णायक अवसर है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान प्रतिनिधि, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता एवं पार्टी समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर लेखराम साहू की उम्मीदवारी को संगठन, समाज और क्षेत्रीय संतुलन के लिए आवश्यक बताया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लेखराम साहू की दावेदारी कांग्रेस के भीतर सामाजिक आधार को मजबूत करने और परंपरागत समर्थक वर्ग को पुनः संगठित करने की रणनीति का अहम संकेत है। अब निगाहें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि 2026 का राज्यसभा चुनाव पार्टी के लिए केवल औपचारिक प्रक्रिया रहेगा या सामाजिक संदेश देने का सशक्त मंच। हाँ, मैंने भी इस समय राज्यसभा 2026 के लिए हमारे प्रमुख नेता, बहुत ही सम्माननीय अखिल भारतीय के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज जी और बहुत ही सम्माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और यहाँ के शीर्ष नेताओं को मिलकर मैंने अपना बायोडाटा दिया है और आने वाला 26 के राज्यसभा के लिए मैंने मांग किया है। इसके पहले भी मुझे 2018 में हमारे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाए थे। चूँकि उस समय हमारी दलीय स्थिति कम थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम विधायक थे, इसलिए हम नहीं बन पाए, सफलता नहीं मिली, असफलता मिली। और अभी वर्तमान में अभी 2026 है, उनमें भी मैं मांग किया हूं कि इस समय मुझे अवसर दिया जाए, क्योंकि पूर्व में जब हमारी सरकार में बहुमत नहीं था उस समय मुझे पार्टी टिकट दिया, मैं पार्टी की बात को रखते हुए चुनाव लड़ा था। मैं शीर्ष नेता, बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से, बहुत ही सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी से, बहुत ही सम्माननीय पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और हमारे जितने भी उच्च स्तरीय नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनसे हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, जिस ढंग से आपने 2018 में मुझे आप कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए थे, इस प्रकार भी मुझे अभी 2026 के लिए स्थानीय प्रत्याशी घोषित किया जाए। क्योंकि मैं लगातार संघर्षशील हूँ। हर मुद्दा में मैं, चाहे किसान की मुद्दा हो, धान खरीदी के मुद्दा हो, चाहे शराब की मुद्दा हो, यहाँ के हर मुद्दा को मैं उठाता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ। जनता की लड़ाई मैं लड़ता हूँ। तो निश्चित तौर पर मुझे अगर पार्टी प्रत्याशी बनाता है तो मैं सभी की बात को राज्यसभा में उठाऊंगा, गरीबों की बात को, या बेरोजगारी की बात को, शिक्षा की बात को, अन्य जितने भी मुद्दा है मैं राज्यसभा में पेश करूंगा। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि
मेरे राष्ट्रीय नेताओं से कि जिस ढंग से मुझे सन 2018 में टिकट दिए थे, वैसे भी अभी विनम्र निवेदन है कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए और मुझे आशा है कि इस समय भी सहयोग मुझे पार्टी की मिलेगा। ये साहू समाज के लोग भी गए थे, उनका एक ही मांग था कि जिस समय हमारे कांग्रेस पार्टी में बहुमत नहीं था, उस समय आपने लेखराम साहू को प्रत्याशी घोषित किए हैं। इस समय बहुमत है, इसलिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाए। ये साहू समाज की मांग है और मैं साहू समाज के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने खुल के मेरे समर्थन किए हैं।